हेलो एवरीवन। तो भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो देखिए भाई, कल की क्लास में मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज बताए थे कि अगर हमारे पास दो सेट दे रखे हैं ए और बी तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तीन दे रखे हैं तो एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो भाइयों वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी सारी बातें ध्यान से सुनी होगी, पढ़ा होगा, तो आज आप कुछ मुझे बता पाएंगे। नहीं तो मैं जैसे रोज़ बताता हूँ वैसे ही बताता रहूँगा। तो आज अपन क्वेश्चन लेके आए हैं। आज बच्चों पता है, मैं पहले 2 सेट्स पे क्वेश्चन करवाऊँगा, 2 सेट लेके आऊँगा, उन पे क्वेश्चन करवाऊँगा, फिर उसके बाद मैं 3 सेट्स पे क्वेश्चन करवाऊँगा। तो सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन है, हमारे पास बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स। एक्स वाई कुछ भी बोलो, अपन तो ए और बी कर देते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ये लो सच दैट। सच जो मैं बोलूँगा बड़ा प्यारा बोलूँगा मेरे भाइयों, मैं सच बहुत अच्छा बोलता हूँ। सच दैट, तो सच दैट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 17। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के अंदर जो एलिमेंट है मेरे भाइयों वो है 23। ठीक है। और उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो है मेरे दोस्तों कितने, 38। ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। यही है ना बेटा? हाँ यही है। चलो ठीक है। तो मुझे बेटा क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 23 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी ये मुझे दे रखा है 38। मैंने की निकालना है दोस्तों, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड आउट करना है। बच्चों का खेल है मेरे लिए। मैं क्या करूँगा, देखिए दोनों तरह से बता सकता हूँ। आप चाहें तो वेन डायग्राम के थ्रू और आप चाहें तो नॉर्मल फॉर्मूला के थ्रू। जब 2 सेट वाला क्वेश्चन आए ना तब तो अपन फॉर्मूला लगा के काम करेंगे, और जब 3 सेट वाला क्वेश्चन आएगा ना तो अपन वेन डायग्राम बना के काम करेंगे, क्योंकि वो फटाफट क्वेश्चन को निपटा देता है। तो ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला कल मैंने सिखाया था, तू समझ लेना बेटा अच्छे से। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये लो भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये रहा। वैल्यू पुट कर दें, अपन तो वैसे ही चैंपियन लोग हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी 38, एन ए कितना है 17, एन बी कितना है 23 माइनस ये ए इंटरसेक्शन बी, यही तो निकालना है। 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। इधर 38 है तो मैं जानता हूँ इधर 38 है, उधर 40 है, और माइनस में चल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये नेगेटिव है, इसको इधर लेके आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 40, 38 इधर जाएगा माइनस में। ये लो भैया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया बच्चों। ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मज़ा आयो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 2। तो हमें पता लग गया कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 हैं। अरे ये तो होना ही था, क्योंकि देखो ए के अंदर 17 है, बी के अंदर 23 है, दोनों में मिला के कितने हो रहे हैं, दोनों में मिला के 40 हो रहे हैं, 40, और यूनियन में कितने हैं 38 है। यूनियन से ज़्यादा कोई चीज़ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। इसका मतलब यहाँ पे 40 वहाँ पे 38, तो सीधा ही डायरेक्ट पता लग जाता है कि इस 40 में से उस 38 को माइनस करना पड़ेगा। 2 एलिमेंट जो हैं वो दोनों में कॉमन हैं। ये पहला क्वेश्चन ख़त्म। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाइयों ये सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बढ़िया एकदम शानदार। आपका टाइम मैंने बचा लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए के अंदर जो टोटल एलिमेंट है वो 17 है, सेट बी के अंदर जो टोटल एलिमेंट है बच्चों वो 23 है। और अब हमको दे रखा है कि ए यूनियन बी के अंदर 38 है। पिछली बार भी सेम मैं यही लेके आया था डेटा, अभी भी यही लेके आया, लेकिन मैं अब की बार पार्ट नए नए लेके आया हूँ। तो देखिए ये चीज़ तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सोल्व करी थी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अगर अपने को निकालना है तो मैंने क्या बताया था, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 40, और 40 में से 38 को माइनस कर देंगे। तो इस वाले पार्ट 1 का तो आंसर अपने ने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में अपने यही किया था बच्चों। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर तो कितना आ गया हमारे पास 2। अब सेकेंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इस पर ध्यान देना। नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी,
नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, इसको निकालने के लिए पता सीधी सी ट्रिक होती है। कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी। अगर वेन डायग्राम देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। ये देखिए, ये ए है, ये बी है। मैंने क्या बताया था? ये वाला पार्ट होता है ए माइनस बी। ए का वो पार्ट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। तो मैं इतना स्मार्ट आदमी हूँ, मुझे अभी से पता लग रहा है अगर मुझे ये निकालना है ना, तो पूरे ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, पूरे ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये लो बच्चों, ख़त्म। एन ए कितना है? एन ए रहा 17, एन ए है 17 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था? 2। 17 में से 2 को माइनस कर दो, 15। इसका मतलब ए माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 15 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है। ये लो, मैंने कहा ना वेन डायग्राम बहुत प्यारी चीज़ है, सब बता देता है। अब अगर बी माइनस ए निकालना है तो भैया उल्टा कर दो ना यार, कौन अपने को रोक रहा है? अब की बार अपने को निकालना है क्या? अब की बार अपने को कहानी करनी है ये वाली, कि अपने को बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ तो देखना एक मिनट के लिए, ये ए है, ये बी है। बी माइनस ए का मतलब ये वाला पार्ट, बी का वो पार्ट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, दिस वन, ये वाला पार्ट। तो भैया अगर ये निकालना है, अभी आपको पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं बी माइनस ए। तो ये निकालना है तो पूरे बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दूँ। अब की बार उल्टा काम कर दो ना, पूरे बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। बी में कितने एलिमेंट है दोस्तों? 23। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट थे? 2। 23 माइनस 2 कितना आ गया? 21। तो भैया ये आंसर आ गया 21। ये किसका आंसर आया? ये आंसर आया बेटा इस वाले पार्ट का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो चौथी जो बात है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो ये बात अपन ने 3 सेट में भी पढ़ी थी। अब यहाँ पे देखना, सबको बैठा रहा हूँ इनको, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ये सेट ए, ये सेट बी, यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी मतलब एग्जैक्टली या तो ए में या फिर एग्जैक्टली बी में। एग्जैक्टली ए में तो यही पार्ट है, ये, क्योंकि ये तो कॉमन है, और एग्जैक्टली बी में ये वाला पार्ट है। तो भैया क्यों ना दोनों को प्लस कर दो, कोई रोक थोड़ी रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो जब एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी ऐसी लैंग्वेज आएगी, मतलब या तो ए में या फिर बी में, तो ऐसी कंडीशन में आंसर आ जाएगा, हम बोलेंगे कि a माइनस बी प्लस बी माइनस ए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ पार्ट का, नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट b माइनस ए। a माइनस बी में कितने एलिमेंट निकाले थे मैंने? 15। b माइनस ए में कितने निकाले मैंने? 21। आंसर आ जाएगा 15 प्लस 21 एंड द आंसर इज 36। सिंपल। अभी आपको कोई दूसरा आदमी होता ना मेरी जगह, तो इसको भी कॉम्प्लिकेटेड वे में बता सकता था, ये मैंने बड़ी सिंपल बता दी। तो जब बोला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? ए माइनस बी, इसको क्या बोलते हैं? बी माइनस ए। दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए मेरे भाइयों, अब की बार मैं आपके पास जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वर्ल्ड प्रॉब्लम। वर्ल्ड प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं बेटा, प्रॉब्लम किसी और की होती है, सॉल्व अपने को करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसको वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं कह के मैं बोल देता हूँ बच्चों वर्ल्ड प्रॉब्लम। दुनिया की प्रॉब्लम है, सॉल्व अपन लोगों को करनी पड़ रही है, तो उसको वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं कह के वर्ल्ड प्रॉब्लम नाम दे देते हैं। तो देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, 800 पीपल का ग्रुप है, उसमें 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? सीधी सी बात है यार, जैसे 2 सेट होते हैं, एक तो हिंदी बोलने वालों का सेट है भैया और एक इंग्लिश बोलने वालों का सेट है। जैसे हम बोले ये हिंदी बोलने वालों का सेट है, ये इंग्लिश बोलने वालों का सेट है। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं? हिंदी बोलने वाले हैं 550। तो नंबर ऑफ पीपल हु आर स्पीकिंग हिंदी, इसको बोल देते हैं NH, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, वो है 550। और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं भाइयों? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश वो है 450। हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो ये दोनों काम कर सकते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब ये वाली कहानी निकालनी है, इंटरसेक्शन निकालना है, क्या करना है यार।
तो वर्ड प्रॉब्लम बड़ी सिंपल होती है, वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। दो आपको कहानी बताई जाएगी, कुछ भी आपको कैसा भी डेटा दिया होगा, जैसे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दे दिया, आपको मैथ्स और इंग्लिश दे दें, या इसके अलावा आपको दे दें कि भैया एप्पल जूस दे दें, बनाना जूस दे दें, इनको पसंद करने वाले, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। होगा कुछ भी नहीं, होगा यही जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आपका फॉर्मूला होता था, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन निकालना है। तो भैया फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई, हम लिखेंगे NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। अब भैया हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ग्रुप मतलब आपकी यूनियन, ग्रुप में कितने लोग हैं, ग्रुप में आपके 800 लोग हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपने लिखा 800 इक्वल टू NH प्लस NE, 550 में 450 प्लस करेंगे, 550 में 50 प्लस करेंगे 600 और ये 1000, तो ये आ गया आपके पास 1000 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट H इंटरसेक्शन E। अब भैया बहुत हिंदी इंग्लिश निकालना है ना, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, और क्वेश्चन की कहानी खत्म करो और कह दो भैया जय सिया राम, हो गया हमारा प्रोग्राम। 1000 माइनस 800, आंसर कितना आ गया 200। मतलब 200 पीपल ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बेटा, हमको बस घुमाया जाता है, थोड़ा सा कहा जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, बोथ निकालो, मतलब इंटरसेक्शन निकालो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए अच्छे लेके आ रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, अपन क्या है, थोड़ा स्मार्ट काम करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख के, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, मैं सीधा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज में 700 पे सर्वे किया, मतलब भैया ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 700 स्टूडेंट पे अपन ने सर्वे किया। और क्या सर्वे किया कि भैया लिम्का पीने वाले कितने लोग हैं और मिरिंडा पीने वाले कितने लोग हैं। मैंने ये चेक किया, कॉलेज में गया बच्चों में एक दिन, मैं उल्टे सीधे काम करता रहता हूँ क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। मैं आया आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, कहीं पे भी आया, मैंने पूछा कि बच्चों कौन कौन लिम्का पीता है, कौन कौन मिरिंडा पीता है। ठीक है, आप उस टाइम पे 700 स्टूडेंट थे जिनके ग्रुप पे मैं सर्वे करने आया था। तो लिम्का पीने वाले जो लिस्टेड हुए वो है 180। भैया लिम्का वाले कितने हैं, 180। ठीक है, मिरिंडा वाले जो है वो है मेरे भाइयों 180 वर लिस्टेड इज ड्रिंकिंग लिम्का, 275 इज ड्रिंकिंग मिरिंडा। मिरिंडा वाले 275, तो 275 जो लोग हैं वो मिरिंडा पीना प्रीफर करते हैं। एंड 95 वर लिस्टेड इज बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एज वेल एज मिरिंडा। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आ गए जिन्होंने बोला हमें तो लिम्का भी पसंद है और हमें मिरिंडा भी पसंद है। वो लोग कितने हैं, वो लोग हैं मेरे भाइयों 95। तो अब मैं अपने सेट वाली पिक्चर में इसको सेट कर लूँगा और मेरे दिमाग में सेट हो चुकी है बात। तो अब मुझसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नोर मिरिंडा। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कोई आदमी ऐसा कह दे इन 700 में, अरे नहीं 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 नहीं, लिम्का पीते हैं ना मिरिंडा पीते हैं, हम तो कुछ और पीते हैं। अब क्या पता इनकी कौन सी ड्रिंक है, मुझे भी नहीं पता, बड़े हो गए बच्चे, अब हो सकता है कुछ नई चीज़ पीते हो, आई डोंट नो। ठीक है, अपन तो लिम्का मिरिंडा से काम चला लेते हैं। तो देखिए अपने को बोला गया है कि 700 स्टूडेंट हैं, उनमें से 180 लिम्का वाले हैं, 275 मिरिंडा वाले। तो लिम्का वालों के सेट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो भैया लिम्का वालों का सेट अगर ए है तो Na के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 180। मिरिंडा वालों के सेट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 275। ठीक है, और जो बोथ मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी वो कितना दे रखा है दोस्तों, 95। तो मुझे एक चीज़ पता होती है कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला मुझे आता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे पूछा गया है ना तो लिम्का ना ही मिरिंडा। तो ना तो लिम्का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और ना ही मिरिंडा मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का यूनियन मुझे निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भेजे में गई कि नहीं गई बेटा मेरी ये बात, आपको ना तो लिम्का ना ही मिरिंडा, तो ये सॉरी आपको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए ना तो लिम्का ना ही
मिरिंडा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है हमें। क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए बच्चों, अपने को क्या निकालना है? अपने को ये निकालना है नाइदर लिम्का नोर मिरिंडा। जब नाइदर नोर वाली सिचुएशन आएगी ना बच्चों, तो नाइदर नोर का मतलब होता है ये, मतलब ना तो ए कॉम्प्लीमेंट और साथ में बी भी नहीं चाहिए ना, तो उसका भी कॉमन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। तो बच्चों मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे डी मॉर्गन का लॉ आता है। मैंने डी मॉर्गन के लॉ में आपको बताया था कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो अपन सीधा क्या कर सकते हैं, अपन ए यूनियन बी निकालो और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्योंकि इसी का तो आंसर ये होता था। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या निकाल दो, नंबर ऑफ एलिमेंट। और ये चीज़ निकालना मेरे लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि जब मुझे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ये लो बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो बच्चों ये जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप जिसमें सर्वे होता है, तो वो तो होता है आपका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट वो है 700। आपको क्या निकाल के लाना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वो हम यहाँ से लेके आएंगे बच्चों। ये देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो करते हैं बच्चों, एन ए कितना है 180 प्लस एन बी कितना है 275 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 95। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इजी है। 275 में से 95 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बच्चों, 17 में से मेरा 9 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 और ये आ गया 180 प्लस 180 कितना आ गया मेरे भाइयों 360। 180 प्लस 180 कितना आ गया 360। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट वो कितना दे रखा है 700। तो मुझे 700 में से मेरे दोस्तों माइनस करना है किसको, 360 को। तो मैं जानता हूँ अगर 700 में से 360 को माइनस करूँगा तो आ जाएगा 340। तो 340 पीपल ऐसे हैं जो ना तो लिम्का पी रहे हैं मेरे दोस्तों, ना ही वो मिरिंडा पी रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, एकदम हट के लेके आया हूँ। अभी तक अपने पास बातें चल रही थी, बोथ बार बार हर क्वेश्चन में आता था, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन चलते थे। यहाँ पे क्या हुआ, सर्वे किया पर्टिकुलरली 700 लोगों पे, और बोला गया कुछ लिम्का पसंद कर रहे हैं, कुछ मिरिंडा पसंद कर रहे हैं। और हमें ये बताना है कि 95 जो है वो 95 जो दोनों को पसंद कर रहे हैं। हमें क्या बताना है कि ऐसे कितने मेंबर है जो कुछ भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ना तो ए ना ही बी, मतलब नाइदर ए नोर बी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ना तो ए चाहिए, ए नहीं चाहिए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, बी नहीं चाहिए मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों ही नहीं चाहिए मतलब इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर ये डी मॉर्गन का लॉ लगाया, डी मॉर्गन के लॉ से ये आंसर होता है। उसके बाद आपको पता ही है बेसिक हमारा रूल, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो। तो इस क्वेश्चन में देखिए इसका कितना बड़ा रोल था। ये ग्रुप मतलब यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब 700 एलिमेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आपको भेज देंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन सुनिए। मैंने क्या कहा कि अपन क्वेश्चन नहीं लिख के सीधा उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेंगे। क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है ना। और आपसे बोला गया 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स। तो दो सेट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बेटा 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, ये मेथ्स वालों का सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, मतलब मेथ्स वालों का जो सेट है वो है 17, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 बच्चे ऐसे हैं। देखिए लैंग्वेज लिख देता हूँ पहले, 10 हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नहीं लिए, सिर्फ मैथ्स लिए। इसका मतलब भैया मैथ्स लिए, सिर्फ ये लिए। ये मैथ्स वालों का सेट है, ये इकोनॉमिक्स वालों का सेट है। तो जो सिर्फ मैथ्स लेके बैठे हैं, मैथ्स लेके बैठे मतलब वो ये वाले लोग हैं। इसका मतलब ये मुझे पता है, कितने लोग हैं ये 10 हैं।
तो मुझे पता लग गया m माइनस ई। आप एक काम करो यार, इनको a और b में ही चलाओ, a और b में ज़्यादा फायदा होता है। मैथ्स वालों का सेट a है और इकोनॉमिक्स वालों का सेट b है। तो मुझे ये वाली पिक्चर पता है क्या, a माइनस बी वाली। तो मुझे पता लग गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी 10 आ गया भैया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी 10 आ गया, क्योंकि 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स ली है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं ली। तो अब मुझे यहीं से एक चीज़ पता लग गई। मुझे देखिए a का टोटल पता है 17, मुझे ये a का टोटल पता है 17 और मुझे अकेला a पता है कितना बच्चों 10। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b डेफिनेटली कितना आएगा 17 माइनस 10। 17 माइनस 10 मतलब 7। तो ये एलिमेंट निकाल दिए मैंने भाइयों a इंटरसेक्शन b का। क्वेश्चन तो आगे पढ़ूंगा, उसके पहले मैंने आपका काम कर दिया कि जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है वो 7 आएंगे। आगे आपसे कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। निकाल दिया। कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स भी ले रखी है और हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स भी ले रखी है और इकोनॉमिक्स भी ले रखी है। क्यों? क्योंकि मैथ्स वाला ये पूरा होता है और पूरे में 17 है। और मुझे 10 पता है जिन्होंने ओनली मैथ्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स ये वाला पार्ट। तो भैया ओनली मैथ्स से कितना है 10 है, 17 में से 10 गया, इंटरसेक्शन आ गया बच्चों मेरे पास 7। आगे कहा जा रहा है बच्चों मुझसे एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। अब मुझे ये बताना है कि ये वाली चीज़ कैसे निकलेगी, ये वाली चीज़ अब मुझे निकालनी भैया। अब मुझे ये निकालना है। तो भैया मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता लग चुकी है कि दोनों में कॉमन कितना है 7। तो मैं अपना फॉर्मूला लगा देता हूँ, कौन सा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जब मिल गया तो फ़ायदा हो गया ना। ए यूनियन बी कितने बच्चे हैं 35 इक्वल टू एन ए कितना बच्चों 17 प्लस एन बी तो मुझे निकालना पड़ेगा अभी टोटल, ठीक है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था मेरे भाइयों, ए इंटरसेक्शन बी आया था आपके पास 7, ये आ गया 7। 17 में से 7 जाएगा 10 बचेगा, 35 में से माइनस कर देते हैं तो 35 माइनस 10 इक्वल टू एन बी। इसका मतलब 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स भी ले रखी है और मैथ्स भी ले रखी है। देखिए एन बी का मतलब होता है ये पूरा टोटल, मतलब इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स भी आ रही है। 25 बच्चे ऐसे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, ओनली इकोनॉमिक्स, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट मतलब ओनली इकोनॉमिक्स। तो भैया क्या फ़र्क पड़ गया, ओनली इकोनॉमिक्स निकालना है तो जो ये टोटल था ना एन बी उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो ओनली इकोनॉमिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए, मतलब इस टोटल में से इसको माइनस कर दो। बी के एलिमेंट कितने हैं 25, 25 में से माइनस कर दो किसको, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को। वो कितने थे, वो थे 7, 25 में से 7 जाएगा, आंसर आ गया 18। ये आ गया बच्चों मज़ा। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको आज ही बता दिया। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो, 2 सेट से रिलेटेड आप जाना करना, और अगर आपको लगता है दिक्कत आ रही है तो फिर मुझसे आप आज भी पूछ सकते हैं बच्चों। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी बात का रिप्लाई कर दूंगा। मेरा डायलॉग फिक्स है, मैंने आपसे कह रखा है, आप जैसे ही मुझसे पूछेंगे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हाँ, अगर मैंने देख लिया तो, नहीं देखा तो फिर यार इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मैंने आपका मैसेज देख लिया तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये क्वेश्चन मैंने मेरी स्टाइल से करवाया बहुत अच्छे तरीके से, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और बच्चों इसको ऐसे ही करना जैसे मैं करता हूँ, वेन डायग्राम बना के, इससे बहुत सिस्टमेटिक काम होता है। ओनली ये तो ये वाला पार्ट, ओनली वो तो वो वाला पार्ट, ठीक है ना बच्चों। बाकी अपन कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।